तो ना रज़ाई और कंबलों में भी धूप लग जाती है तो अच्छा रहता है, कम गरम गरम हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं ऊपर आई थी कपड़े सुखाने के लिए, नीचे का काम जो था मेरा फिनिश हो गया था। दोनों बच्चे चले गए थे, टिक्कू थी वो आंगनवाड़ी चली गई थी और विवान है वो उनको स्कूल छोड़ के गए, मतलब छोड़ आए थे। तो ये भी आज छुट्टी पे, तो जैसे कि वो अंदर ही हैं। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं मतलब कि खाना क्या मतलब कि खाना क्या, सब्जी तो बन गई थी, बस रोटी इनके लिए सेक के देनी है, वो भी गरम गरम खाते हैं उस टाइम पे। इसके बाद आज मुझे ना राशन भरवाना है और तभी और छुट्टी ले रखी है उन्होंने राशन के चक्कर में, कि जब भी मतलब कि सोचते ना 1-2 दिन से आनाकानी हो रही है, ले जा नहीं पा रहे हैं राशन के लिए। और सारा जो भी बच्चे के ड्राई फ्रूट्स मखाने सब खत्म हो चुके हैं। तो रोज़ ना बच्चों को एक चीज़ भी देने में ना अच्छी नहीं लगती, बार-बार उनको मतलब कि एप्पल ही जो सेब वही दे ही जा रही हूँ मैं। और केला-वेला इस टाइम पे संतरे दे नहीं सकती, ना अमरूद दे सकती हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम भी है और ठंडी चीज़ें होती हैं स्कूल में। तो इसके बाद फिर मेरे जो कपड़े हैं मैं सारे सुखा लिए थे अपने, इसके बाद इनके लिए रोटी सेकूँगी। रोटी-वोटी सेक दी थी, इसके बाद ना ये दोपहर का टाइम है 2-3 बजे का, और इसके बाद हम जा रहे थे मार्केट, जैसा बताया ना शायद डी-मार्ट सामान लेने के लिए। तो मैंने इस नोटबुक में अपना सारा सामान लिख लिया था और कपड़े जो सुखाए थे, कपड़े सूख गए थे और फिर नीचे बांध के सारे उतार के मैं ले आई थी। और जो ये हैं और जो टिक्कू विवान है वो बाहर वेट कर रहे थे। और पता है क्या है, विवान को अगर एक चीज़ के बारे में पता लग गई ना कि हम वहाँ जा रहे हैं, जब तक निकल नहीं जाए वहाँ के लिए, जब तक ना पीछे पड़ा रहता है, मम्मा कब चलोगे, मम्मा चलो ना चलो ना। अभी तो पिताश्री के अपने पीछे पड़ा हुआ है बाहर स्कूटी पे, पापा चलो कब जा रहे हो, कब नहीं जा रहे हो, चलो अभी चलो। तो उसको पता लग गया कि हम सब जा रहे हैं मतलब कि डी-मार्ट राशन भरने के लिए। तो तब से ना और पीछे पड़ा हुआ है, मम्मा मॉल चलो ना, मॉल चलो। इसलिए वो ना मतलब बहुत हरकतें करता है। जब तक मैंने बोला इनसे, जब तक मैं मतलब कि कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, जब तक आप पानी की बोतलें भर लो और एक बोतल जो डिग्गी में डालो स्कूटी की, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है ना कि कब पानी मांग ले वो रास्ते में। और फिर अगर पास में रहती है तो तुरंत ही पिला दो। और हमारी जो टिक्कू है ना वो पानी मतलब टाइम टाइम पे वो मांगती रहती है, तो इसलिए और मतलब कि डिग्गी में पानी की बोतल रखनी पड़ती है। अब मैं कहीं भी जाऊँ तो जो टिक्कू का सामान है 2-3 ना, वो तो मैं 100% लेकर जाती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ या आधे घंटे के लिए जाऊँ, जितना भी। तो इधर मेरे सारे कपड़े जो वो फोल्ड हो गए थे। और जो बच्चों के अलमीरा ना अभी ना बहुत ही कपड़े, आपको भी दिख रहा होगा, कचाकच भरे पड़े हैं। और ना दोनों के ना मिक्स हो गए हैं, विवान के नीचे आ गए, विवान टिक्कू को ऊपर हो गए हैं, मतलब कि आग एक ही मिक्स हो गए हैं। तो मैं सोचो ना आज तो इतना टाइम नहीं है मुझे कपड़े फोल्ड मतलब अच्छे से रखने का। अब कल देखूंगी, कल या परसों जैसा टाइम मिलेगा मुझको, तो सारे कपड़े जो विवान के अलग रेक में रखना है और जो टिक्कू के वो अलग रेक में रखूंगी ना। जैसे ना यही दोनों बच्चों को नहलाते हैं, बता रखा है आपको, तो वो ना मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहते कि कौन से कपड़े पहनाने हैं, तो पता मतलब आराम से पहना देंगे, दिक्कत नहीं आती है। और वैसे भी आपको पता है जितने मतलब कि अलमारी आ जाए, कितने भी कुछ आ जाए, लेकिन कपड़ों रखने की ना जगह ना तभी भी नहीं मिलती है। और आपको दिख रहा होगा ना, ऐसा लग रहा था नहीं कहाँ थे इतने सारे कपड़े, कहाँ से इतने सारे कपड़े इस मतलब नई अलमारी में आ गई है बच्चों के। मतलब पूरे कपड़े मतलब कि भरे पड़े हैं अलमारी में। और जो मेरे अलमीरा है वो भी पूरी भरी पड़ी हुई है। और ऊपर जो मतलब कि रैक है उसमें भी धर रखे हैं, फिर भी मतलब कि, और जब कहीं जाओ तो कपड़े पहनने की मतलब कि बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कि कपड़े क्या पहने। तो इधर मैं रेडी हो गई थी जल्दी से, मतलब करने करने लगी थी अपनी कंघी। मैं कहा फटाफट कंघी कर लूँ, नहीं तो फिर इसके बाद ये हॉर्न बजाने लग जाते हैं ना तो और गुस्सा आती है। और मैंने मतलब कि 1 घंटे के 2 घंटे से पीछे पड़ी हूँ। मैं कहा जल्दी चलो, मैं कहा फिर शाम को फिर अंधेरा हो जाएगा, जल्दी आना है बच्चों को लेके, क्योंकि दोनों बच्चों को लेके जाना पड़ता है ना, तो दिक्कत आती है। और गर्मी होती चलो कोई बात नहीं, अंधेरा भी हो जाता है, कितने भी मतलब कि टाइम लग जाता है तो टेंशन नहीं रहती है। तो इस टाइम ठंडियों में हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो बच्चों को भी पैक पूरा कर दिया है दोनों को, सॉक्स वॉक्स और जो भी है ऊपर ही नहीं अंदर से एक्स्ट्रा पहना दिए। मैं स्कूटी पे जाएंगे। और दोनों बच्चे की आदत है ना कि दोनों ना स्कूटी के आगे ही बैठते हैं, पीछे कोई नहीं बैठता है। और इधर मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने भी हाफ से अपना जो स्वेटर है वो पहन लिया था, मेरे को स्कूटी पे ठंड लगेगी। इसके बाद हम निकल गए थे और उन्होंने बोला चलो रास्ते में पहले ना राशन बाद में भरवाते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था, हल्की फुल्की आपको भी बताइए भूख लग जाती है। तो इधर आपको ना ये पुराना हमारा जो बदरपुर है वहाँ का मतलब कि मार्केट है। और फिर हम वहीं पे इनका एक फेमस मतलब रेस्टोरेंट है, वो वहीं हमेशा ले जाते हैं खिलाने के लिए, यहाँ पे जब भी आते हैं इस साइड। तो इधर फिर हमने मतलब कि विवान से पूछा कि क्या खाओगे, फिर टिक्कू से पूछा क्या खाओगे, टिक्कू कह रही पापा, ये चले गए थे ऑर्डर देने के लिए। तो टिक्कू पूछ रही थी पापा कहाँ हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा पापा मुंह पे जबान पे हमेशा पापा पापा लगा रहता है, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। और एक बात और आपको बता दूं, मतलब कि बच्चे वैसे घर में रहेंगे ना इतने अच्छे बन के रहेंगे, इतने सही लगेंगे। और जिन्हें कहीं जाना हो ना तो इतने बच्चे की शक्ल इतनी मतलब कि खुद भी बच्चे इतने हमको खराब लगते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि सुबह से या 2-3 दिन से नहाए ना हो। इधर टिक मतलब विवान अपनी मतलब की फरमाइश कर रहा था कि मम्मा मैं चाउमीन खाऊंगा, तो इनके लिए चाउमीन मंगवाई गई थी।
और फिर ये अपने लिए ब्रेड पकौड़ा लाए थे। यहाँ का मतलब बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम वहाँ से खाने पीने के बाद हम निकल आए थे डी मार्ट। और इसके बाद ये हमें ना डी मार्ट के आगे छोड़ के चले गए थे कि तो मेरे को स्कूटी मतलब जो घर पार्किंग में खड़ी करनी है। और टिक्कू को तो मैं तो अपने आप मतलब पास में उतार लिया था और वो विवान को लेके आ रहे थे। तो मैंने मतलब कि ट्रॉली ले ली थी और जो भी सामान था स्टार्टिंग में मैंने लिस्ट बना रखी थी, जैसे आपको बताया है। तो वो मैं मतलब जल्दी जल्दी मतलब कि डाल रही थी इसमें। इसके बाद ये भी आ गए थे विवान को लेके, इन्होंने अलग ट्रॉली में विवान को बैठाया था। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना आपस में भाई बहन ना, तो मतलब ट्रॉली वो अलग ट्रॉली में बैठा है, ये भी अलग ट्रॉली में बैठी है, लेकिन दोनों की लड़ाई ना खूब मच रही है, मतलब खूब लड़ाई फिर भी कर रहे हैं। तो इधर उन्होंने सामान ले लिया था, तो फिर मैंने भी देखा कहीं मतलब कि एक जैसा दोनों ने सामान तो नहीं ले लिया है। तो कोई नहीं था, फिर हमने बिलिंग करवा के फिर हम बाहर आ गए थे ट्रॉली लेके। फिर स्कूटी में जो सारा सामान था वो रख रहे थे, जो बैग में रखने वाला था बैग में रख रहे थे, जो स्कूटी में मतलब डिग्गी में डालने वाला है वो डाल रहे थे। और जो टिक्कू थी ना वो मतलब कि भागी जा रही थी पूरे में, मतलब कि डर भी लग रहा था कि अचानक से बाइक और गाड़ी आती रहती है यहाँ पे, इसलिए इसको ना ट्रॉली के अंदर ही बैठा दिया गया। मैं कहा यहाँ से कहीं भागेगी नहीं। तो जैसा आपको बताया ना उनको पानी पीना होता है, तो यहाँ पे उनको प्यास लग गई थी, उन्होंने फिर पानी पिलाया। और विवाह ने ना वहाँ पे भाग रहे थे, जो सारी ट्रॉली जो जैसे कि कोई सामान लेके बाहर आता है तो वहीं पे मतलब कि छोड़ देते हैं पार्किंग के पास। तो सारी मतलब कि ट्रॉली एक में लगा के ना रेलगाड़ी ट्रेन की तरह मतलब लगा दी थी, और वो वहीं पे ले जा रहे थे अंदर डी मार्ट में। तो वही देख रहा था कि बोल मम्मा ये तो ट्रेन की तरह ले जा रहे हैं उसको, लंबी सी गाड़ी हो गई थी। तो बस दोस्तों यहाँ से फिर मैं घर आ गई थी और अपना ये बॉडी लोशन और एवरीयूथ का ये स्क्रब लेके आई थी। और सारा जो भी मतलब कि सामान जो लाई मैं आपको दिखाऊंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैं वहाँ से डी मार्ट से क्या क्या लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे।